पणासनो मङ्गलार्णं च सवेशे परममहाय मङ्गलं मङ्गलार्णं च सवेशे परममहाय मङ्गलम्। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी महाराज की जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, वैभव के शिखर पर चढ़ने दे। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दे, वैभव के शिखर पर चढ़ने दे। मत मन की ज्वाला उमड़ने दे, मत मन को व्यर्थ जलाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। ओ जीने वाले जी
जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। दुखियों से बच कर चलता है ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। दुखियों से बच कर चलता है ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। जीवन की यही सफलता है तू काम किसी के आया कर। जीवन की यही सफलता है तू काम किसी के आया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। वृक्षों की तरह बन कर निश्चल अपना सर्वस्व लुटाता चल। वृक्षों की तरह बन कर निश्चल अपना सर्वस्व लुटाता चल। जो आए उसको देकर फल फिर ठंडी ठंडी छाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। दलितों का खूब सहारा बन सागर का शांत किनारा बन। दलितों का खूब सहारा बन सागर का शांत किनारा बन।
विचल उज्ज्वल ध्रुव तारा बन सबको सन्मार्ग दिखाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। तन से मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। ओ जीने वाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तब देवा वेतनम सत्ते जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना।
अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सभी को वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं जिंदगी की गाड़ी को सन्मार्ग पर लाने के लिए और मंजिल से जुड़ने के लिए 32 योग संग्रहों की श्रृंखला। अभी तक हमने आलोचना और आलोचना के बाद निरवलावे और तीसरा आपत्ति आने पर भी अपने धर्म में, अपनी मर्यादा में, अपने स्वभाव में दृढ़ रहते हुए उस दृढ़ता का त्याग नहीं करना। जो मार्ग में आने वाले तूफान से घबराकर रास्ते बदल लेते, फिर वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान ने कहा आपत्ति यदि आती है उसका जितनी दृढ़ता से सामना करोगे तो याद रखना भविष्य में आने वाली आपत्तियां विपत्तियां भी तुम सहजता से पार कर जाओगे। और यदि आज ही हार मान ली तो आने वाले भविष्य में तुम मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। अगला पॉइंट है अनिशियोवहाणे, अनिश्रित उपधान। 2 शब्द है, अनिश्रित और दूसरा उपधान। इसे हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये हमारी डाइट है, ये हमारे लिए हितकारी पथ्य भोजन के समान है। और यदि हमें अपनी आत्मा की डाइट के बारे में ज्ञान ही नहीं तो हम अपनी आत्मा को पोषण नहीं दे पाएंगे। और उस पोषण के अभाव में मीन्स कुपोषण की दशा में आत्मबल बढ़ेगा नहीं। आत्मा मंजिल को जानते हुए भी उस राह पर अपने कदमों को बढ़ा नहीं पाएगी। तो जिस तरह एक मुसाफिर को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिशा का ज्ञान और अपने बल पराक्रम का, अपनी शक्ति का उसी दिशा में नियोजन अर्थात वहाँ पे लगाना ज़रूरी है, उसी प्रकार जो आत्मा शाश्वत सच्ची समाधि सदा सदा के लिए आत्म स्वरूप में निमग्न होना चाहता है, उसके लिए इन बातों को जानना और अपनाना परम आवश्यक है। तो यह चौथी सीढ़ी है अनिश्रितो उपधान। अनिश्रित और उपधान। पहले हम उपधान को लेते। उपधान का सिंपल अर्थ है तपस्या। क्या मीनिंग है? क्या है? तपस्या। और अनिश्रित का साधारण सा अर्थ है कि बिना सहारे के तपस्या। कैसी तपस्या? कैसी तपस्या? बिना सहारे के तपस्या करना।
अब विचार करना है, इन शब्दों का थोड़ा चिंतन विश्लेषण करें। पहला है अनिश्रित और दूसरा है उपधान। निश्रित और अनिश्रित, निश्रित और अनिश्रित। निश्रित शब्द में हम उसका जो धातु मीन्स उसका जो रूट है उसको देखते। नी उपसर्ग है और श्रित श्रिय आश्रयण धातु है, जिसका मीनिंग है किसी का आश्रय लेना। आश्रय व्यक्ति कब लेता है? जब खुद को बेसहारा महसूस करता है, जब अपनी शक्ति में उसे कमज़ोरी महसूस होती है, तो वह व्यक्ति किसी स्ट्रेंथफुल व्यक्ति का सहारा टटोलता है, खोजता है, उसकी शरण में जाता है। तो निश्रित अर्थात जिसने किसी का सहारा ले लिया है। सहारा लेने का मतलब समर्पण भी है, सहारा लेने का मतलब बेबसी भी है। सहारा व्यक्ति लाचारी के कारण भी ले सकता है। तो यहाँ पर निश्रित का मतलब कि दूसरे के प्रति हम आश्रित हो चुके हैं, सामने वाला हमारा आधार बन चुका है, हम उसके बगैर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो जैन शासन में जब भगवान महावीर स्वामी जी का श्रीमद् आचार्य सूत्र में द्वितीय स्कंद में वर्णन आता है, तो जब वो दीक्षा लेकर के राजकुमार का जीवन छोड़ करके एक अणगार का, एक भिक्षु का कठिन जीवन जीने के लिए घर से निकले हैं, तो कहते हैं जब उनके ऊपर उपसर्ग आया, गवाले का ही आया था, और उस समय स्वधर्मेंद्र महाराज ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी सेवा में इस सिद्धार्थ नाम के किसी व्यंतर देव को आपकी सेवा में उपस्थित रखे। तो भगवान ने क्या कहा था कि आज तक जितने भी मुक्त सिद्ध आत्माएं हुई है, किसी ने भी किसी के सहयोग से कर्म नहीं काटे, किसी ने भी किसी के सहयोग से मोक्ष या केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और ना ही आने वाले भविष्य में कोई ऐसी आत्मा होगी जो किसी देव के सहयोग से मोक्ष को प्राप्त करे। इसलिए जो कर्म मैंने बांधे हैं, उन कर्मों का भुगतान, उन कर्मों की गांठों को खोलने का प्रयास भी मुझ आत्मा को ही करना है। तो प्रभु ने उस मिलने वाले सहयोग के ऑफर को क्या कर दिया? मना कर दिया। और वहाँ तो वर्णन आता है कि प्रभु ने दीक्षा लेते सार ही संकल्प किया था कि मेरी जिंदगी में भले देव, भले त्रियंज, भले मनुष्य, इन तीनों में से किसी का भी उपसर्ग क्यों ना आए। उपसर्ग का मतलब ऐसी परिस्थिति जिसे पार करना सबके लिए सहज नहीं होता, एक वो कठिन परिस्थिति। और उनका भाव था कि मेरी ज़िंदगी में भले कैसे भी कठिन परिस्थिति, इन तीनों कैटेगरी के लोगों के द्वारा कितने भी कष्ट मेरी साधना में क्यों ना डाले जाएं, मगर मैं उन कष्टों को सहिष्यामि मीन सहन करूँगा। क्या करूँगा? सहन करूँगा। दूसरा पॉइंट कहा खमिष्यामि, मैं उन लोगों को क्षमा करूँगा। उन लोगों को क्या करूँगा? क्षमा कौन करेगा? जिसमें क्षमता होगी। क्षमा कौन करेगा? जिसमें क्षमता, क्षमता इस योग्यता। योग्यता का मतलब शक्ति का उपार्जन। योग्यता का मतलब शक्ति का उपार्जन, कि मैं अपनी क्षमता का उपयोग उन्हें मारने में, उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित करने में शक्ति का उपयोग नहीं करूँगा, बल्कि किस में उसका उपयोग करूँगा? उन्हें क्षमा करने के लिए। और तीसरा पॉइंट कहा अहियास्यामि, अर्थात मैं बिना खेद के। खेद का मतलब, खेद का मतलब थकावट,
खेद का मतलब उदासी, खेद का मतलब व्याकुलता, खेद का मतलब है कि वो टायर्डनेस जो आप मानसिक धरातल पर महसूस करते हो। कभी शारीरिक खेद होता है और कभी मानसिक खेद होता है। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं उन लोगों को क्षमा करते वक्त, उन कष्टों को सहते वक्त किसी भी तरह का खेद नहीं अनुभव करूँगा, बोझ महसूस नहीं करूँगा, बल्कि यदि मेरे दरवाजे पर कोई आया है कि मेरा बकाया वापस कर दो, वो कर्जा आप वापस कर दो, मैं खुशी खुशी उस कर्जे को चुकाऊँगा। ये नहीं कि उनके साथ झगड़ा करने लग जाऊं या उनको किसी भी प्रकार से उल्हाने देने लग जाऊं, बल्कि मैं उस कर्मों के बोझ को बड़ी शांति के साथ उतारूंगा। मैं किसी के प्रति भी न मन से दुष्चिंतन करूंगा और न अपने ही प्रति किसी प्रकार का कोई क्रोध का भाव लाऊंगा। अर्थात मैं उन लोगों को भी सहन करूंगा और अपने को भी सहन करूंगा। बहुत बार व्यक्ति अपनी जो उपस्थिति है, अपना जो अस्तित्व है, उसको भी सह नहीं पाता है, तभी तो सुसाइड करने की सोचता है। अर्थात इतने कष्ट जब आते हैं तो व्यक्ति सोचता है अब जीकर क्या करना, मैं उन लोगों को तो ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो क्या कर लूँ, क्या कर लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ। मगर कहाँ, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मीन्स कर्म तो मेरे साथ ही चलेंगे। तो प्रभु ने उसका जो पूर्ण सही रास्ता है, बिल्कुल जिसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उस औषधि को सेवन करने का मानस बनाया। और वह औषधि है तपस्या। वो औषधि कौन सी? तपस्या। और प्रभु का वह संकल्प ही हमें ये निर्देश दे रहा है कि हमें अनिश्रित, अनिश्रित मतलब, निश्रित का मतलब दूसरे के ऊपर आधारित होकर, दूसरे का सहारा लेकर के, उपधान का मतलब है तपस्या करना, और अनिश्रित का मतलब है बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी का सहयोग लिए। अब यहाँ सहयोग भी दो तरह के आ जाएंगे। पहला देव सहयोग और दूसरा मनुष्यों में से किसी का सहयोग। अब देव सहयोग में बहुत से कह देते हैं कि मेरे ऊपर तो जी उसकी कृपा है, उस देवता की कृपा है, मुझे तो भूख ही नहीं लगती, मेरे को तो महसूस ही नहीं होता कि मैंने इतने उपवास कर लिए। तो ध्यान देना है, यदि आप उनको कॉल करके, मीन्स उन्हें यदि आप याद करके या उनको इस प्रकार की भावना भा करके कि आपने सहयोग देना है, आपने तपस्या करवानी है, इट मीन्स हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले कष्ट को हटाने की जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं कि आपने मेरे कष्ट तो क्या कर देने, यदि कोई उदय में आएगा तो उस टाइम आपने उसको दूर कर देना। तो विचार करना है, यदि कर्म आपके पूरे कटे ही नहीं तो फिर उस तपस्या से भी पूरा बेनिफिट मिलने वाला, उस तपस्या से भी पूरा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो विचार करना है। पहला है देव सहयोग। कोई कहता है कि मैं देवता की कृपा से तप कर रहा हूँ, तो वहाँ पर यदि वो किसी भी रूप में उनका सहयोग लेकर के तप कर रहा है तो वह तप पूरी तरह से निर्मल नहीं रह जाता। मगर दूसरा भाव है समर्पण का, एक पॉजिटिव वे में अपने अभिमान का विसर्जन करने के लिए, अपनी ईगो को त्यागते हुए, अपने भीतर विनम्रता के साथ। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि वो कह देता है इसमें मेरा जोर कुछ नहीं लगा, ये तो सब किनकी कृपा है, उनकी कृपा है। अब यहाँ पर क्या भावना है, यहाँ पर तो समर्पण का एक पॉजिटिव वे वाला भाव है। जोर तो लगा मगर क्या सोचा, मेरे कर्म कट रहे हैं। और ये एक लाइन क्यों बोली कि ये सारी उनकी कृपा है, कि मेरे में किसी तरह का घमंड, मेरे में किसी तरह का अभिमान ना आए। ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। पहले में आप उनको
उनकी सहयोग की चाहना कर रहे हो, उनको बुला रहे हो कि आपने सहयोग करना है तो मेरी तपस्या होगी। और दूसरा है आप तपस्या कर रहे हो, उन्हें हमेशा अंग संग महसूस भी कर रहे हो, मगर फिर भी क्या भावना है, आप अंग संग तो रहो मगर कर्म काटने में जितना भी जोर लगे वो मेरा लगे और मैं अपने कर्म काटने के लिए तप करूं। पहला पॉइंट हो गया देव सहयोग। और दूसरा है मनुष्यों में दो तरह की सेवा हो सकती है, सहयोग हो सकता है। एक है आपके फैमिली मेंबर्स। कैसे? फैमिली मेंबर्स आपकी तपस्या है, कोई पैर दबा रहा है, कोई कह रहा है मैं सिर पे मालिश कर देता हूँ, कोई कहता है मैं आपके पास बैठ कर के आपको किसी भी तरह की थकावट है तो मैं उसको दबा करके मैं आपको ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हर तरह के सेवा और सहयोग को ना कह दी कि अनिश्रित, कि मुझे ना मनुष्य की सेवा या सहयोग लेना और ना ही किसका, देवता का। अर्थात जब वो कर्म पूरी तरह से स्वयं काटा जाएगा तो उस थोड़े से टाइम में भी बहुत ज़्यादा निर्जरा हो सकेगी। मगर यदि आप सेवा की चाहना भी कर रहे हो, सेवा करवा भी रहे हो, दो बातें हैं। एक है सेवा करवाने की चाहना नहीं है मगर फिर भी सामने वाला कहता है कि आप तो तपस्या करके तर जाओगे, हमें सेवा करने से तो वंचित ना करो, हम तो सेवा करके अपने कर्म काटना चाहते हैं। और यदि उस टाइम आप स्टेबल हो, आप कैसे हो, स्टेबल हो, आप में कोई वैसी इच्छा आकांक्षा नहीं है, तो आप सेवा करवाते हुए भी उससे अलग हो। मगर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए क्या कहा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी होकर के तपस्या करें। स्वावलंबी मतलब आलंबन बाहर का नहीं लेना, अपनी आत्मा का आलंबन, अपने आत्म बल का सहारा लेकर के वो तपस्या करना। अब पहला पॉइंट आया देवता का सहयोग और दूसरा पॉइंट आया मनुष्य का सहयोग। अब मनुष्य के सहयोग में जो गुरु भगवंत है वो किस में आ जाते हैं, मनुष्य गति में यदि अवेलेबल हैं तो मनुष्य रूप में आ गए। तो बहुत से कह देते हैं बस आप कृपा करोगे, आपने करवानी है, नहीं तो मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है। और यदि उस प्रकार की सिंपल एक भावना है और भावना के साथ साथ आप बल पराक्रम अपना ही लगा रहे हो, मात्र ये भावना है कि गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की मंगल कृपाएं आत्मा के धर्म के मार्ग को प्रशस्त करती है, मात्र ये सोच कर के आपने ऐसा कहा है। डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, भावना के ऊपर। और यदि आपकी ये सोच है कि मैंने तो कोई जोर नहीं लगाना, मैंने देखना है इनके अंदर कितनी ताकत है, मेरे गुरुओं के अंदर कितनी शक्ति है, और उनकी शक्ति से यदि तप किया जा रहा है तो वो कौन सी तपस्या होगी, निश्रित उपधान। कौन सा हुआ, सहारा लेकर के। और एक है बिना सहारे के। बिना सहारे का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गुरु का रिगार्ड नहीं करोगे, उनसे ये नहीं कहोगे कि ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं करूँगा, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ कहोगे। मगर भीतर भावना क्या है कि जब मेरा जिंदगी का वो कर्म उदय में आएगा, तप करते करते वो कर्म टाइम से पहले मैंने उसे विपाक उदय किया है, मैंने उसे उदीर्णा करके, अर्थात उधड़ने का भी उसका वक्त आया नहीं था, मगर मैंने उसको टाइम से पहले उस कर्म को क्या कर दिया है, उधेड़ दिया है। उदीर्णा का मतलब उधेड़ना है। उस कर्म को मैंने टाइम से पहले उदय में ला करके क्या कर दिया, निर्जीर्ण किया है। तो वहाँ पर तो मात्र एक समर्पण का भाव कि हे प्रभु, जो कर्म कट रहे हैं ये आपकी कृपा है, जो कर्म कट रहे हैं गुरुदेव आपकी कृपा है, मेरा ये उत्साह बना रहे, इससे आपके सम्यक्तों में कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर पॉइंट दिया है अनिश्रितो उपधान। अनिश्रित मतलब बिना सहारा लिए, उपधान का मतलब तपस्या। और वो सहयोग या आश्रय भी दो तरह का हमने सुना, पहला देवता का और दूसरा मनुष्य का। तो वहाँ पर सहारा लेना और सहारे की मांग करना ये दोनों अलग बात है।
अर्थात एक तो है मात्र भावना कि आपकी कृपा बनी रहे, और एक है बस आपने ही करवाना, मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं अगली बार अठाई नहीं करूँगा। होता है ना ऐसा। तो इस तरह की कंडीशन के साथ तपस्या नहीं, आत्म बल के साथ करो। जहाँ गुरुओं की कृपा है तो वहाँ हमारे कर्म तो उदय में आएंगे, उदय में आएंगे, अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। उस टाइम ये चाहना नहीं करने कि आपने बचाना है, बल्कि ये भावना कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप जिस मार्ग पर चले मुझे भी उस मार्ग पर चलना है। कर्म खुद बांधे हैं, कर्म खुद खोलने हैं। आज कर्म यदि अशुभ रूप उदय में आया है, मेरा बल पराक्रम, मेरा समता भाव, मेरी दृढ़ता बनी रहे, ऐसी भावनाएं भा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आया अनिश्रित, और दूसरा उपधान। उपधान का मतलब सिंपल तो हमने समझ लिया, उपधान का मतलब बोलो, तपस्या। उपधान का मतलब, उपधान का मतलब तपस्या। अब तपस्या, उपधान को तपस्या ही क्यों कहा? उपधान वैसे कहा जाता है, एक होती है शैया, एक क्या होती है? बिस्तर होता है। बिस्तर ना हो तो नींद नहीं आती, क्योंकि कभी ज़मीन ऊंची है, कभी गर्म है, कभी कंफर्टेबल नहीं है, शैया अनुकूल नहीं है, तो नींद प्रॉपर बंदे को नहीं आ पाती। मगर उसके साथ साथ उपधान बोलते हैं तकिए को। किसको बोलते हैं? तकिए को। तकिया पिल्लो। अब सपोज करो बेड तो बहुत अच्छा है मगर तकिया मिसिंग है, और जिसको आदत है तकिए के साथ ही सोने की, तो बहुत लोगों को तो अपने घर में जो पर्सनल तकिया है वही लेते हैं, और कईयों के तो तकिए के कारण लड़ाई भी हो जाती। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो अपना तकिया लेकर के ससुराल जाना है, किसी बाहर विदेश होटल में भी रुकना है, तो अपना तकिया पर्सनल साथ लेकर के जाते। अब विचार करना है, उपधान का मतलब तकिया। तकिया क्यों लिया? फॉर कंफर्ट। किसके लिए लिया? सुविधा के लिए, मुझे आराम से नींद आ जाए। अब इसी प्रकार जो आत्मा साधना के मार्ग पर बढ़ रही है, उसकी साधना भी आसानी से चले। उसकी साधना भी कैसे चले? आसानी से चले, बड़ी अच्छी प्रगति के साथ, बहुत अच्छी स्पीड के साथ वो आगे प्रोग्रेस करे। उसके लिए उसे तपस्या करते रहना होगा। क्या करते रहना होगा? तपस्या। अब विचार करो, ज़्यादा ठूस ठूस करके खाया है तो शारीरिक दृष्टि से भी आप स्वस्थ पूर्णतया नहीं रह पाओगे। और यदि आपने सिलेक्टेड उसमें से खाया है, और कभी कभी आपने उसमें से छोड़ने का अभ्यास किया, कभी नमक छोड़ा, कभी चीनी छोड़ी, कभी विघय छोड़ दिए, कभी हरी छोड़ दी, कभी पूरे का पूरा त्याग दिया, कभी पानी रख लिया, कभी पानी का भी त्याग कर दिया, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? आपकी इस मोक्ष की यात्रा में आपको सुविधा देंगी। क्या देंगी? आपकी स्पीड को बरकरार रखेंगी। जो अंदर रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जो आपकी चंचलता के कारण बार बार डाइवर्ट हो जाते हो, कभी इस विषय की ओर, कभी इस विषय की ओर, वो आपकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर के जाती है, वो आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? भले वो अवेलेबल होंगी, मगर आपका मन उनको देख कर के कभी विचलित ही नहीं होगा। वो किसके कारण? तपस्या के कारण। और जब इंद्रियां पूर्णतया पुष्ट है, और जैसे ही भोग के निमित्त सामने उपस्थित होते हैं, तो मन के घोड़े, इंद्रियों के घोड़े बेकाबू होकर के उस ओर भागते हैं। फिर बेचारा रथिक देखता रह जाता है और उसी भाव में बह जाता है। मगर भगवान ने क्या कहा कि यदि तुम तपस्या करते रहोगे तो तुम्हारे मन के, इंद्रियों के घोड़े तुम्हारे कंट्रोल में भी रहेंगे, और जब कंट्रोल में रहेंगे तो तुम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली उन्हें सही मोक्ष के राजमार्ग पर चला भी पाओगे। तो उपधान का मतलब तपस्या, और अनिश्रित उपधान का मतलब बिना सहारे के तपस्या। कैसी तपस्या? अब यहाँ पर थोड़ा और समझना है। अनिश्रितोपधान, अनिश्रित का एक मीनिंग और रहता है। अनिश्रित का मतलब बिना किसी आत्महित के निमित्त, मीन्स आत्मा के प्रयोजन को छोड़ करके अन्य सभी प्रयोजनों का त्याग कर देना।
अन्य सभी प्रयोजनों का। शास्त्रों में आता है तपस्या से मन वांछित फल मिल जाते। शास्त्रों में है, हमारे 32 आगमों में, कि तपस्या से क्या मिल जाता है? मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मगर ये इच्छा पूर्ति, ध्यान देना है, ये इच्छा पूर्ति एक तपस्या का गौण फल है। गौण का मतलब बहुत छोटा सा फल है, मगर जो मोक्ष है वो तपस्या का बहुत बड़ा फल है। अब विचार करना है हमें कौन सा ग्रहण करना है। हमें बड़े वाला नतीजा चाहिए या छोटा सा नतीजा चाहिए? क्योंकि जब कोई व्यक्ति फसल लगाता है तो उसके साथ, यदि सपोज करो गेहूं लगाया है, चना लगाया है, तो उसके साथ घास फूस तो वो तो साथ साथ यूं ही आ जाता है। मगर हमारा प्रयोजन, एक आत्मार्थी का प्रयोजन क्या होना चाहिए कि मुझे कर्म निर्जरा के लिए तप करना, इस घास फूस के समान दुनिया के लौकिक वैभव के लिए तपस्या नहीं करना। तो इसी कारण तपस्या, भगवान कहते हैं तप से समाधि मिलती है। तप से क्या मिलती है? आवाज़ नहीं आ रही। समाधि। समाधि का मतलब शांति। समाधि का मतलब, मगर आप कहोगे कि हमने तो ऐसे ऐसे तपस्वी देखे हैं जिनको बड़ा गुस्सा आता है, जो झगड़ा करते हैं, जो ईर्ष्या भी करते हैं, जो अपनी बात को मनाने के लिए ज़िद पे भी अड़ जाते हैं, जो बहुत बार किसी को शाप भी दे देते हैं। हमने ऐसे बड़े अशांत तपस्वी देखे। मगर भगवान कह रहे हैं कि तप से क्या मिलती है? समाधि। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि तप मीन्स बीज, समाधि का मतलब उस बीज का फल। हाँ, एक कारण है, एक कार्य है। तपस्या कारण बता दी और कार्य उसका क्या बताया? समाधि में शांति मिलेगी। मगर उसके लिए भगवान ने प्रोसेस दिया है कि कौन सी तपस्या, और वो तपस्या किस मेथड से की जाए, किस भावना से की जाए, जिससे आपको क्या मिले? क्या मिले? समाधि मिले। तो उसके पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट दिया है नो इह लोक अट्ठाय तवम अहि ठिज्जा, अर्थात इस लोक, इस लोक का मतलब कि हम जिस लोक में है, इस मनुष्य गति में है, तो इस लोक के जितने भी सुख के साधन है, उन सुखों के साधनों को प्राप्त करने की कामना से, उन सुखों को प्राप्त करने की कामना से तपस्या नहीं करना। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा? कि दुनिया में मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए, इस भावना से तपस्या नहीं करना। दूसरा पॉइंट है न परलोक अट्ठाय, अर्थात परलोक के लिए। किसके लिए? परलोक। अर्थात सुना है जो तपस्या करते हैं उन्हें बड़े ऊंचे ऊंचे देवलोक मिलते हैं, या वो अगले जन्म में बहुत अमीर बनते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कंफर्ट होता है, चारों ओर नौकर चाकर घूमते रहते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, उनके पास सुंदर सुंदर नारियां होती है इत्यादि। क्या भावना भाई? कि तपस्या करने से ये चीज़ें मिलती है। तो इस भावना से यदि कोई तपस्या करता है तो प्रभु कहते हैं उसकी आत्मा को समाधि नहीं मिल पाएगी। जो व्यक्ति इस लोक के वैभव के लिए तप कर रहा है उसे भी समाधि नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट, जो पर लोक की इच्छा के लिए तप कर रहा है उसे भी समाधि नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट दिया है कि जो आत्मा कीर्ति वर्ण श्लोक श्लाघा के लिए, मीन्स मेरी जय जयकार होगी, मेरे नाम के बड़े बड़े बैनर्स लगेंगे, लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा कि दुनिया में इसने कीर्ति मान स्थापित किया है, इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी तपस्या की है, इत्यादि भावना से भी कोई तपस्या नहीं करता। यदि नहीं करता तो भगवान कहते हैं उसका आउटपुट क्या निकलता है? उसे समाधि मिलती है। क्योंकि चौथा पॉइंट आ रहा है कि नानत निर्जरठ्य आए, अर्थात एक निर्जरा का प्रयोजन छोड़ करके, मीन्स कोई भी तपस्या की, भले आपने एक नवकारसी से लेकर के 6 महीने की तपस्या तक की बड़ी तपस्या की,
या आपने कोई सेवा, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि बाह्य आभ्यंतर इनमें से कोई तपस्या की है। हर तपस्या आत्मा को समाधि देती है, शांति देती है, मगर वहाँ इतना ध्यान रहे कि हमारी तपस्या इन भावनाओं से दूषित नहीं होनी चाहिए। इन भावनाओं से क्या नहीं होनी चाहिए? तपस्या बुरी नहीं है। बहुत से कह देते हैं तपस्या से व्यक्ति राजा बनता है और फिर राजा बन के नरकों में जाता है, मगर तपस्या बुरी नहीं है। विचार क्या करना है? तपस्या के साथ यदि ये भावना आती है कि मेरे को ये मिले या मेरे को वो मिले, इस लोक में, परलोक में, या मेरा नाम यश फैले, इस प्रयोजन से यदि तप किया जाता है तो प्रभु कहते हैं वो तपस्या आपकी दूषित हो जाती है। जैसे आपने सपोज करो 100 लीटर दूध इकट्ठा किया, कितना? 100 लीटर। और 100 लीटर के दूध में आपने क्या कर दिया? एक नींबू, बस एक ही बहुत है, और क्या हो गया वो 100 लीटर? दूध बुरा नहीं है, मगर उस दूध में क्या कर दिया आपने? उस कांजी की या उस सिट्रे की थोड़ी सी छींट क्या पड़ी? तो भगवान कह रहे हैं कि आपने तपस्या की, मगर तपस्या के साथ यदि ये भावनाएं जुड़ गई है तो ये भावनाएं खोटी है, और ये भावनाएं तुम्हारी तपस्या की उस फल को, नतीजे को क्या कर देती हैं? ज़ीरो कर देती है। तो इसलिए तपस्या समाधि देगी, शांति देगी, मगर क्या सोच करके तपस्या करनी? कि मेरी आत्मा जो अशुद्ध दशा में अभी है, मेरी अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। जिन कर्मों के, संस्कारों के कारण मुझे गुस्सा आता है, अभिमान का भाव आता है, छल कपट का भाव आता है, लोभ का भाव आता है, विकार आते हैं, वासनाएं उदय में आती है, मुझे आवेशों में बहा कर के ले जाती है, मैं नहीं चाहता हुआ भी गलत रास्ते पे चला जाता हूँ। हे प्रभु, मेरे में इतनी शक्ति प्रकट हो कि मैं अपना स्टैंड धर्म के मार्ग पे पक्का रख सकूँ, मैं उनके साथ बहूँ नहीं। और यदि इन भावनाओं के साथ तपस्या की जाती है तो डेफिनेटली आपको समाधि मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जितने अंशों में सफल हो जाओगे, उतने अंशों में आपका पॉजिटिविटी का, आत्मविश्वास का लेवल अपग्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही आपकी समाधि का, शांति का हेतु, निमित्त, कारण, रीज़न, कॉज बन जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि बिना कर्म निर्जरा आपकी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। इस आत्मा ने कौन सी तपस्या नहीं की? अकाम निर्जरा बहुत की है, बाल तपस्या बहुत की है, अज्ञान पने में बहुत खुद को तपाया है, मोक्ष के लक्ष्य को छोड़ करके दुनिया के छोटे छोटे प्रयोजनों की सिद्धि के लिए इस आत्मा ने कई कई लंबे लंबे उपवास भी किए हैं। कितने कितने समय तक वह वृक्षों पर उल्टा लटक कर साधना कर चुका है। 5 अग्नि, तब पांचों और मीन्स चारों ओर तो अग्नि जल रही है, और सामने सूरज की रोशनी, सूरज आग बरसा रहा है, और तन पर कोई कपड़ा नहीं है। इतना तपा है, इतना तपा है, फिर भी आत्मा को समाधि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या प्रयोजन रहे कि मेरे को इस लोक में यश मिले या परलोक में ये वैभव मिल जाए। तो इन वैभवों से आत्मा का कल्याण, समाधि, शांति होने वाली नहीं। तो भगवान का मार्ग कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मैं मोक्ष तक जुड़ूं, मैं मोक्ष के मार्ग का सच्चा आराधक बनूं, तो हमें तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, मगर वह बिना सहारे के, बिना सहयोग के, आत्मबल के साथ और बिना किसी लौकिक प्रयोजन के करनी होगी। तो उसका जो आउटपुट आएगा, जो मन में सच्ची खुशी प्रकट होगी कि मैंने आज सच्चे अर्थों में कुछ किया, अपनी आत्मा के लिए किया, दुनिया के लिए इतना कुछ किया, मगर दुनिया में माँ सोचती है मेरे बच्चे का ये काम हो जाए, मैं ये तपस्या करूँ, उसका ये काम हो जाए, मैं ये तपस्या करूँ, वो हो गया। मगर खुद से पूछो कि इतने काम आप कर चुके हो, आपको आज शांति है? शांति तो नहीं है। वो एक टेम्परेरी शॉट तो आया, मगर उसके बाद फिर उदास। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सात गुरु बन के आया,
चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होए ते चुकदा है संसार मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुनर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज का हमारा विषय, आज वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो रहा है कि तपस्या मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तपस्या आत्मा को समाधि शांति देती है, मगर वो तपस्या तब हमारे को वो पूरा फल दे पाएगी जब वो हमारी तपस्या किसी लौकिक प्रयोजन से दूषित नहीं होगी, और वो तपस्या किसी के सहयोग के साथ नहीं बल्कि आत्म बल के साथ की जाएगी। और जिन आत्माओं ने आत्म बल के साथ तपस्या की है वो आत्माएं फिर उसी स्वरूप में लीन हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर जाकर के फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन में समाहित हो जाती है। उन आत्माओं को जन्म मृत्यु बुढ़ापा संयोग और वियोगों के इस चक्रव्यूह में पड़ना नहीं पड़ता। तो तपस्या ज़रूरी है। तपस्या उस मोक्ष मार्ग का चौथा स्टेप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग है। तो आत्मा को तपस्या करनी, और क्या सोचना कि मैं सब कुछ तो कर लेता हूँ, मगर तपस्या की बारी आती है तो तपस्या की बारी आती है। बच्चों के लिए इतना तपते हैं, और यदि बेटी आज दुखी है तो उसके लिए भी बड़ा खपते हैं। शरीर रोगी है तो भी बहुत दुखी होते हैं, मगर उन दुखों को तो आरत रौद्र ध्यान के साथ काटते हैं और नए कर्म बांध लेते हैं। मगर यदि तपस्या स्वीकार की जाएगी और कर्मों को आप उदीर्णा करके उन्हें सहज उदय में ला कर के काटेंगे, और बिना किसी सहयोग के धीरे धीरे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और जितना करेंगे आपकी आत्मा को प्रसन्नता देने वाला होगा। और तपस्या के बदले ये भाव नहीं कि उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, या उसका ये बुरा हो जाए, उसने मेरी माननी नहीं, उसका ये नुकसान हो जाए। यदि इन चक्करों में पड़ गए तो उससे समाधि नहीं मिलेगी। वो आत्मा को समाधि के स्थान पे असमाधि नरक त्रयंच देने वाला बन जाएगा। तो प्रेम से गुनगुनाए, 3 बार भोजन भंजन एक बार है, 3 बार भोजन भंजन एक, इसमें भी आते रे झंझट हजार है, इसमें भी आते रे झंझट है। 3 बार भोजन भंजन एक बार है, 3 बार। मन ने कहा रे आज चौविहार करूँगा, मन ने कहा रे आज चौविहार करूँगा, और आगम पढ़ूँगा, चौविहार करूँगा और आगम। घर जाके देखा, अरे घर जाके देख, पाव भाजी तैयार है, 3 बार भोजन भंजन एक बार है, 3 बार
भगवान ने तो कहा है अनशन भी तपस्या है, स्वाध्याय भी तपस्या है। अनशन नहीं होता, स्वाध्याय करो। अर्थात 12 तपस्याओं में से एटलीस्ट कुछ तो करो। मन ने कहा रे कल स्थानक चलेंगे, मन ने कहा रे कल स्थानक चलेंगे, सामायक करेंगे, स्थानक चलेंगे सामायक। जैसे चलने निकले, अरे जैसे चलने निकले तो आई बौछार है, 3 बार भोजन भंजन एक बार है, 3 बार। अभी तो प्लान बनाया था कि चलो सत्संग में जाना भी तपस्या होता है, कुछ ना कुछ प्रेरणाएं मिलती है, मगर सुबह उठे तो क्या देखा, बारिश हो रही। अरे क्यों जाना, संगट्टा लगेगा, आपका एक ही जीव की विराधना होगी, छोड़ो कोई बात नहीं, घर पे बैठते हैं। मगर विचार करो, वही बारिश यदि आपके किसी बाहर जाने के प्रोग्राम में आ जाए कि आज तो मूवी देखने जाना था, आज तो किट्टी पार्टी में जाना है, आज तो कहीं और जाना है, तो वहाँ पे क्या सोचते हैं, चलो ड्रेस तो अभी सिंपल वाली ड्रेस पहन लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं, अम्ब्रेला ले लेते हैं, वहाँ जाकर चेंज कर लेंगे, दोबारा से सेट होकर के अपना वो जो प्रोग्राम है वो अटेंड कर लें। वहाँ ना दोष लगता है, ना विराधना लगती है, मगर धर्म करना हो तो ये सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। मगर विचार करना, दुनिया के लिए आप जितना कुछ प्लान करते हो, जितने भी कष्ट सहते हो, वो तुम्हारी कष्टों की श्रृंखला को और बढ़ाने वाला है। मगर धर्म के लिए यदि तुम कष्ट कुछ सह भी लेते हो, मन को कुछ मार भी लेते हो, तो तुम्हारी हिम्मत और बढ़ेगी धर्म करने की। मगर तुमने उन्हें पोस्टपोन करने की आदत डाली है, तो आत्मा को कभी धर्म में सफलता मिलने वाली नहीं। अतः हमें खुद विचार करना है, यदि हम तपस्या करें, भले थोड़ी करें, मगर बिना सहयोग के, बिना लौकिक प्रयोजन के। और इसके साथ एक पॉइंट और याद रखना है, ये जितनी बातें हैं ये आप अपने लिए सुन रहे हो। किसके लिए सुन रहे हो? किसके लिए सुन रहे हो? ये नहीं है सुन कर के घर में जाकर आप दूसरों को टॉर्चर करने लग जाओ, दूसरों को बोलने लग जाओ, महाराज जी ने आज बता दिया तुम इसलिए दुखी रहते हो तपस्या करते हुए भी। मीन्स यदि इस भावना से आप किसी को हतोत्साहित करने जा रहे हो तो आपके सुनने का कोई लाभ नहीं। और यदि सुनने के बाद आप खुद में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हो, या उन लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेकर आने के लिए, सहयोगी बनने के लिए कुछ करने जा रहे हो, तो आपका सुनना सार्थक है। तो आज के लिए इतना है। आप गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वैणे अनुरता, जीर्ण वैण जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री उत्तराधीन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम आपको सुनाया जा रहा है। तीसरा बोल प्रारंभ है। धम्म श्रद्धाएण भन्ते जीवे किं जनि। हे भगवान, जब आत्मा में धर्म श्रद्धा पैदा होती है तो इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती? तो भगवान ने कहा धम्म श्रद्धाएण साया सौख्यसु रज्यमाणे विरज्य। जब आत्मा में धर्म श्रद्धा पैदा होती है तो जितने भी साता सुख हैं, साता सुख भौतिक सुख, उनसे आत्मा विरक्त हो जाता है। जितने भी इंद्रियों के सुख हैं उनसे क्या हो जाएगा? विमुख होगा। उनको छोड़ने की भावना आएगी। क्या समझ करके? जे सुख तृष्णा को बढ़ाने वाले, भोगों की भूख को बढ़ाने वाले, जिनसे प्रेरित होकर के आत्मा 18 के 18 पापों का आचरण करता है और उस आचरण के कारण से आत्मा मैली होती है। आत्मा को दुर्गतियों में जाना पड़ता है। जे सारे के सारे दुखों का मूल क्या है? जे सुखों के प्रति आसक्ति, लालसा। भगवान कहते हैं कामानुगिद्धि पभुवंकु दुखं सब्बस लोगस सदैव गस्स जं कायं मानसियं च किंचि तत्संतगं गच्छाई वीरागो। कामानुगिद्धि पभुवंकु दुखम। कहते हैं जो दुख है ना, ये किससे पैदा हुआ है? काम गृद्धि, उससे उत्पन्न हुआ। संसार के सुखों की इच्छा हुई, उनको पाने के लिए प्रयास किया। पाने के प्रयास में हिंसा भी की, झूठ भी बोला, चोरी भी की, परिग्रह भी किया, क्रोध भी किया, अहंकार भी किया, छल कपट भी किया, लोभ भी किया, राग द्वेष भी किए, लड़ाई झगड़े भी किए, सारे काम किए। किसके लिए भला? इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब इच्छाएं तो पूर्ण हुई नहीं, लेकिन उनको पाने के लिए जो पाप कर्म किए वो क्या है? सिर पर बैठे हुए, वो आत्मा के साथ है। जब तक उनका भुगतान नहीं होगा, ये पाप कर्म उसके साथ रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए कहा कि जब आत्मा को ये समझ आ जाती है कि दुख का मूल क्या है? काम भोगों के प्रति अनुराग, उनका सेवन, फिर उसके बाद उन सुखों से उसके मन में विराग की भावना आ जाती है। जैसे देखो कोई व्यक्ति बीमार है, किसी ने कहा भाई सारा देख करके तो जे खाता है उससे जे बीमारी बढ़ती है, ठीक होना चाहता है? कहते हैं हाँ। कहते फिर उसको छोड़ दे। कहते छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, दवाई की, ठीक हो गया, ठीक चल रहा है। फिर कभी उसी वस्तु का संयोग मिला और उसने फिर क्या किया? उनका सेवन करने लग पड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा है, सेवन करते करते फिर क्या हो गया? बीमार हो गया। फिर डॉक्टर के पास गया। कहते क्या हुआ? कहते गलती हो गई। क्या गलती हुई? उस चीज़ का सेवन कर लिया। कहते हैं अब इलाज कर दो, अब नहीं खाऊंगा।
अब इलाज कर दिया, ठीक हो गया, कुछ समय तक ठीक चलाया, लेकिन अंदर संस्कार ऐसे बंधे हुए हैं। फिर कभी उसका सामना हुआ, फिर क्या हो गया, शुरू हो गया, फिर बीमार हो गया। ये ऐसा जब चलता रहता है तो डॉक्टर भी कहता है कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हमारी फीस देते जाओ, हमारी फीस देते जाओ, दवाई की कीमत देते जाओ, हम भी तो तुम्हारे कारण ही चल रहे हैं। हमारी रोजी रोटी किसके कारण से चल रही है, तुम्हारे मरीजों के कारण से चल रही है। एक डॉक्टर होने के नाते हमने बता दिया कि ये बद परहेजी है, इसको आप छोड़ दो, और ये दवाई है इसका सेवन करो, आप ठीक हो जाओ। ऐसा नहीं है आप ठीक नहीं होती, जब तक परहेज रहता है तब तक तो आप ठीक रहते हैं। जब परहेज छोड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आत्मा के साथ भी तो ऐसा ही, आत्मा इन संसार के भोगों के लिए 18 के 18, कोई तो 1, 2, 3, 4 से लेकर कोई 18 तक भी पाप करते, किसके वास्ते, इन संसार के सुखों के लिए। अब जब पाप करते हैं तो सुख भोगने से आत्मा की संतुष्टि तो हुई नहीं, लेकिन पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। फिर क्या हुआ, जब डेथ हो गई तो जब पुण्य कर्म पहले खत्म हो गए तो जीवित अवस्था में ही सारी संपत्ति जो है वो बिखर जाएगी। जहाँ दुखी जीवन, मरने के बाद भी कौन सा सुख होगा, क्योंकि धर्म किया नहीं, संयम पाला नहीं, पाप कर्म बंद ही बंद। तो मरने के बाद दुर्गति होगी। वो रहने वालों को तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो करने वाला है उसको साक्षात भोगनी पड़ती। अब उन काम भोगों का परिणाम क्या निकला, दुर्गति। भगवान कहते हैं चाहे देवलोकों के दुख हैं, चाहे नरक के दुख हैं, चाहे त्रियंच गति के, मनुष्य गति के, इसके पीछे जो मूल जड़ है वो संसार के काम भोगों के प्रति अनुराग है। इसलिए गुरुजन यही कहते हैं, भाई इन सुखों को छोड़ो, जितना छोड़ सकते हो आपका उतना पाप से बच जाओगे, और जितना नहीं छोड़ोगे उतना क्या होगा, इस दलदल के अंदर फंसना पड़ेगा। इसको एकदम छोड़ दो, नहीं है तो धीरे धीरे जितना संभव है आप अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो कभी ना कभी आपको पूर्णता और सफलता अवश्य मिलेगी। तो कहा कि जब आत्मा बार बार पाप कर्मों का सेवन करता है, बार बार दुर्गतियों में जाना पड़ता है। आप जैसे व्यक्ति बार बार गलत काम करता है, बार बार उसको कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है, जेल की सज़ा हो जाती है, फिर छूटता है, फिर गलत काम करता है, फिर जेल में पहुंच जाता है। ऐसे बार बार लोग भी कहते हैं देखो कितना मूर्ख है, कितना नासमझ है, पता है जे काम करने से ये नुकसान होता है, फिर क्यों करता है। कहा आत्मा की यही दशा है, 18 पापों का बार बार सेवन करना, और उसके कारण से ये संसार जीवों की अज्ञानता के कारण से ही तो आबाद है। यदि जब सब जीवों को समझ आ जाए तो सारे का सब का क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा देखा है, कहते सब का ऐसे थोड़ा होगा। ये तो कोई क्या होगा, जैसे कोई अनाज का दाना पकता है, ऐसे संसार के जीवों की भाव स्थिति पकती है, फिर वो क्या होते हैं, संसार के से विमुख होते हैं। तो शास्त्र सुनने से आत्मा को धर्म का बोध होता है। धर्म क्या चीज़ है, कल आपको बताया था। एक तो वस्तु का स्वभाव, दूसरा क्या है, जैसे अपने को ठीक कर, शरीर को ठीक करने के लिए एक परहेज है और एक दवाई है। एक क्या है, परहेज है, और एक दवाई है। तो जहाँ धर्म है, परहेज क्या है, दवाई क्या है, कहा है जो 17 प्रकार का संयम है, 18 प्रकार के पापों का त्याग करना, 17 प्रकार के संयम का पालन करना,
ये तो क्या है, परहेज है। और दवाई क्या है, 12 प्रकार का तप है, अनशन अनोद्री आदि जो आपको सुनाया। कहा कि वो तप जो है वो औषधि का रूप है। अब यदि कर्म रोगों को मिटाना है तो संयम रूपी, संयम का परहेज करना, संयम पालना होगा। संयम पालना क्या है, परहेज है। और जो कर्म रोग को मिटाना है उसके लिए औषधि का रूप है, वो क्या है, 12 प्रकार का तप है। जब आत्मा को ये सारा ज्ञान हो गया, बीमारी क्या है, दुख क्या है, कर्म क्या है, कर्म बंधते कैसे हैं, इनसे बचा कैसे जाता है, इस कर्मों के कारण से पैदा हुए कर्म रोग को नष्ट कैसे किया जाता है। जब संसार के अंदर बार बार ठोकरें लगती हैं फिर उसको समझ आती है। अब एक बच्चा था, 10वीं में पढ़ता था, पेपर दिए, कहने लगे महाराज बताओ मैं पास हूँगा फेल हूँगा। बच्चे आते हैं साजिद, अब देख लेना परीक्षा के दिनों में जब बच्चों को पता चल जाए ना, महाराज जी बता देते हैं, फिर देखना मारे के पास कितनी रौनक लगेगी। मारे बताओ मैं पास हो जाऊंगा, मारे बताओ मैं पास हो जाऊंगा। और यदि मारे ने कहा तू पास नहीं होगा, तू पास नहीं होगा, फिर कोई नहीं आएगा। और बच्चों को ये पता चल जाए ना कि महाराज जिसको कहते हैं वो पास हो जाए, तू पास हो जाएगा, वो बिल्कुल पास होता है। फिर देखना कितने बच्चे क्या होंगे, बार बार आएंगे, मारे मंगल पाठ सुनाओ मैं क्या हो जाऊं। भाई तुमने सारा साल मेहनत की होती तो मंगल पाठ की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है। वो किया होता तो आपको ऐसे ना भटकना पड़ता, स्वयं क्या होता, स्वयं आपको सफलता मिलेगी। तो कहा जाता है कि जैसे जब बार बार सुख का सेवन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम दुख है। जब आत्मा को जो एहसास हो गया दुख के कारण क्या है, जे असंयम, 18 पापों का सेवन, इससे पाप कर्म का बंध होता है और बंध का परिणाम क्या है, दुर्गति। जब ये समझ आ गई, दिमाग में बैठ गया और पता चला इन दुखों से बचने का रास्ता कौन सा है, वो दवाई कौन सी है, वो 12 प्रकार का तप, अनशन, अनौद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्योत्सर्ग। अब देखो इस उपचार को भगवान ने स्वयं किया। भगवान ने क्या पाला, संयम में रहे, तपस्या की, सारे कर्म काटे, स्वयं तरे और औरों को मार्ग दिखाया। तो कहा इससे अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब ये श्रद्धा आ जाती है तो फिर उसके बाद संसार के सुखों से विरक्त हो जाता है। कभी उसने कोई पचखान कर लिया, कभी खाने का, पीने का, पहनने का, देखने का, 18 पापों का पचखान कर दिया। जितनी जिसके अंदर क्षमता है, फिर वो सोचता है अभी बुढ़ापा नहीं आया, मेरे पास जवानी आ रही है, इस समय में तपस्या भी कर सकता हूँ, ये थोड़ा 12 महीने भूखे रहना। कहा कि हफ्ता है, कम से कम चलो 1 सप्ताह में 1 व्रत कर लो, 15 दिन में 2 व्रत हो जाएंगे, महीने में 4 व्रत हो जाएंगे। इससे जितनी तपस्या करूँगा उतने मेरे कर्म क्या होंगे, कर्म कटेंगे। अब निरंतर वो तपस्या करने लग पड़ा है। जानते हैं पर्युषणों में जब रंग चढ़ता है तो ठाइयाँ भी करते हैं। जिसने ठाई की है उसके लिए व्रत करना कौन सी मुश्किल है। अब निरंतर एक एक व्रत करता रहता है तो साल के अंदर कितने व्रत हो गए, 52 सप्ताह हैं तो 52 क्या हो जाएंगे, उसके व्रत हो जाएंगे। ऐसे निरंतर चल रहा है, शरीर भी ठीक है और उसमें जीवन के दिन रात के 24 घंटे होते हैं। कहते हैं कम से कम 1 सामायिक तो कर लो। 1 सामायिक रोज की करने लग पड़ा है तो 30 दिन की कितनी होगी,
30 समायिकें होगी। 30 समायिक का मतलब 30 मुहूर्त। 30 मुहूर्त का मतलब 1 महीने का 1 दिन हमारा कहाँ गया है? धर्म ध्यान में गया है, समाय के अंदर गया है। अब कहा कि जितना हमारा अभ्यास होगा उतनी हमारी धर्म ध्यान के अंदर स्थिरता आएगी, चंचलता मिटेगी, इंद्रियों पर संयम आएगा। अब ये चीज़ें जो हैं एक दिन में मिलने वाली नहीं है। जब रोज़ 1 दिन का तो रोज़ रख लिया, कभी छुट्टी का दिन होता है, कभी समय ज़्यादा भी मिल जाता है, तो उस समय 2 समायिकें भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। और उसके अंदर आप चाहे नवकार मंत्र पढ़ो, चाहे लोगस का पाठ पढ़ो, चाहे समायिक के पाठ याद करो, 25 बोल याद करो, प्रतिक्रमण याद करो, 9 तत्व याद करो, कितना ज्ञान की प्राप्ति होगी, कितनी समझ आएगी। करेंगे तो होगा ना। और इसमें समायिकें भी हो रही हैं, उसमें जाप भी करो, तो एक समायिक के अंदर आप 5 मालाएं करते हैं, तो ऐसे 5 समायिकें की हैं तो कितनी मालाएं हो जाएंगी? 25 मालाएं हो जाएंगे। ऐसे करेंगे तो कहाँ से? और वो जो किया हुआ जप है, किया हुआ तप है, किए हुए नियम व्रत है, जो आज आप आत्मा को महसूस नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में आत्मा के लिए बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। आत्मा को दुर्गतियों में नहीं जाना पड़ता, आत्मा के आने वाले संकटों को, दुखों को सहन करने की क्षमता आ जाती है। धर्म किया है, सेवा की है, तो उसको सहारा देने वाले भी आ जाते हैं। और उसके दुख के समय जो है, मानो दुख माफ नहीं हुआ है, वो भोगना पड़ा है, तो उसको भोगने की, सहने की क्षमता आ गई है। जैसे मानो कोई बीमार हुआ है, बीमार तो उसके पाप कर्म का फल है, लेकिन उसके पास जो आसपास में सेवा करने वाले हैं, तो सेवा करने वालों के कारण से दुख के दिन उसके बड़े आराम से निकल गए हैं। यदि धर्म किया है तो ऐसा होता है, नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो उसको दुख में फिर अकेले ही तड़फना पड़ता है, कोई उसका सहयोगी बनता नहीं है। तो कहा जाता है जब ये सारी बातें समझ आ जाती हैं, मेरा जीवन सदा रहने वाला नहीं है, पता नहीं कितना शेष रह गया है, उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना कर लूँ, अपने पाप कर्मों को क्षय कर लूँ, ताकि जो किए हुए पाप कर्म है खत्म नहीं तो हल्के तो हो जाए। तो यदि हम ये जागरूकता आ गई है, तो फिर व्यक्ति को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं समायिक के लिए तैयार रहेगा, समायिक करेगा, स्वाध्याय करेगा, जप करेगा, नियम व्रत करेगा, तपस्या करेगा, और यही आत्मा की निर्मलता का कारण बनती। तो ये प्रवृत्ति कब होती है? जब आत्मा को समझ आ जाती है, धर्म समझ आ जाता है। जब धर्म समझ आ गया है तो राग रंग से विमुख हो जाता है, सोचता है इससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, 2 मिनट की, 10 मिनट की हाँ है, उसके अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं। तो कहा जब ये समझ आ जाती है तो फिर अपना जीवन का एक एक क्षण धर्म ध्यान में लगा कर सफल बनाता है। अब इसके आगे जो और आएगा, कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया। जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ ज्ञान वाला डंका भजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला मुद्दता तो सोए जेड़े चादरा नो ताण के, मुद्दता तो सोए जेड़े उन्होंने हलूणा दे के आपने जगावंदे, उन्होंने हलूणा दे तन गुरु देव समझौण वाले आ गए, तन गुरु देव सम ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका जगो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो
डंका बजाने वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपस्याएं गतिमान हो वो बच्चे खान ले सकते हैं। आज यदि किसी का एकाश न हो, आई मिल का बच्चे खान हो, उपवास का बच्चे खान हो, आज वर्षी तप वाले सभी के पारणे हैं, लगभग 7-8 वर्षी तप हैं। तो सभी तपस्वी आत्माओं की तपस्या की अनुमोदना है। भले आज पारणा है, क्योंकि पारणा करेंगे तो कल तपस्या करेंगे। तो इन्हीं शिव मंगल भावनाओं के साथ आज मन की धारणा के अनुसार कोई भी प्रत्याख्यान, मन की धारणा के अनुसार सामाजिक सूचना, जय कार्य और मंगल पाठ। पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4 के पावन पवित्र चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख स्वास्थ्य पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। हिमाचल रतन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज ठाणे 3 आज सुबह पंचकूला की ओर बिहार कर गए हैं। दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज ठाणे 4 कल पंचकूला की ओर बिहार कर गए थे। महासाध्वी प्रेक्षा जी महाराज ठाणे 4 के आज शाम को चंडीगढ़ पहुंचने के भाव हैं। बाकी मौसम पे भी डिपेंड है। परसों एक परिवार, गुरु भक्त परिवार गन्नौर से यहाँ पधारा हुआ था, उनसे 2 मिनट मेरी बात हुई। वो कहने लगे हमने श्रद्धेय श्री प्रभास मुनि जी महाराज का प्रवचन पहली बार सुना और मन कर रहा था कि सुनते ही जाएं सारा दिन। तो मैंने कहा कुछ दिन रह लो, कह रहे फिर आएंगे। तो ऐसे ऐसे वाणी के भूषण, वाणी के जादूगर हमारे समक्ष विराजमान हैं, जिनका लाभ हमें मिल रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध, समय पर पहुंचकर अधिक से अधिक लाभ लें। बाहर से पधारने वाले धर्म सभा में सभी का स्वागत, अभिनंदन। उनसे अनुरोध नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे बोरनिशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। आप सभी के लिए चंडीगढ़ तो अब तीर्थ बना हुआ है, जहाँ साक्षात उपाध्याय भगवान गुरुदेव का पावन मंगल में विराजना है। कभी कोई महाराज साहब पधारे हैं, कभी कोई साध्वी जी महाराज पधारे हैं। और आपका सौभाग्य है कि आपको इतने साधु सत्यों को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। गुरुदेव जहाँ विराज रहे हैं वहीं पर वो उनके दर्शनों के लिए सोच के तो 2 दिन का आते हैं, 10-10 दिन लग जाते हैं। तो गुरुदेव का ऐसा अतिशय है, तो आपको वैसा पावन सानिध्य मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा भावों से लाभ लेते रहे इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। बोले शासन पते श्रवण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवचेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणवचेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श अभावित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं
नम लोए संसाहुण ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमंग हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली पुनत धम्म मंगलं चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनत धम्म लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय।